तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी और उसके छोटे भाई यीगेंग को दिखाते हुए, जहां पर यीगेंग कह रहा होता है कि एक समय ऐसा आया था जब क्लैन के सभी लोग ह्यूंग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, जबकि उसका जन्म क्यूआई ब्लॉकेज के साथ हुआ था, बट फिर भी वो मैच्योर और कॉन्सिडरेट था, तो इसीलिए सभी कोई उसकी तरफ सिंपैथी से देखता था। और वो मेरे लिए भी कभी कभी स्पाइसी वॉन्टेड सूप बनाता था, बट वो सूप टेस्टी तो होता था, बट वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता था, जिसकी वजह से मेरे कान से धुएं निकलने लगते थे, जिसकी वजह से मेरे जैसे 8 इयर्स ओल्ड ह्यूंग को बड़ा होने का मतलब समझ में आया, और मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करके बहुत खुश था, और मैंने सोचा कि मेरी खुशी हमेशा बनी रहेगी। बट एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया, और एक दिन ऐसा होता है कि मेरे बदले हुए ह्यूंग गुस्से में आ जाता है, और वो हर दिन मेडिसिन वाले टेबल को गुस्से से पलट देता था, और वो अब क्लैन के किसी भी पर्सन के साथ घूमना पसंद नहीं करता था, और मेरे पिता भी ह्यूंग के इतने ज्यादा अत्याचारों की वजह से वो दूर हो गए। और फिर इसके बाद क्लैन के कुछ वेसल्स ने मुझसे धीरे से फुसफुसाकर कहा कि ह्यूंग ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि उसने अपनी मॉरलिटी खो दी है, तो एक दिन मुझे ही इस क्लैन का पैट्रिक बनना चाहिए। और उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, बट मैं तो सिर्फ यही प्रे करता हूँ कि ह्यूंग पहले जैसा हो जाए जैसे हम लोग पहले खेला करते थे, और वो पहले जैसा होने के बाद फिर से मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दे। और फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का कुछ समय पहले का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीगेंग अपने ट्रेनर से कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा बदबूदार जैसा सेंट आ रहा है, और ये सुनने के बाद फिर वो मास्टर कहता है मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग लॉर्ड अपने ट्रेनिंग के बाद हॉटपॉट ले रहा है। और ये सुनने के बाद फिर यीगेंग कहता है क्या ह्यूंग, और फिर वो ट्रेनर कहता है हाँ लगभग वो 1 महीने से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। और ये सुनने के बाद फिर वो अपने पंच को क्लोज करते हुए मन ही मन में कहता है मुझे याद है कि ये जो स्मेल आ रही है वो वॉन्टेन सूप की है जो मेरे लिए वो बनाया करता था, तो इसका मतलब है कि ह्यूंग अगर यदि फिर से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दे तो शायद हम अपने ओल्ड एज में वापस जा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीगेंग जो होता है वो अपने एमसी का कपड़ा को पकड़ लिया होता है, और वो डरते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है शिट यार मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, और अब मुझे इसे सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और फिर यीगेंग डरते हुए और हकलाते हुए अपने एमसी से कहता है सॉरी ह्यूंग मैंने तुम्हें डरते हुए बुलाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है मैंने सोचा था कि यहाँ पर सभी कोई मुझसे नफरत करते हैं, बट यहाँ पर मैं गलत था। और फिर अपना एमसी यीगेंग से जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने बड़े भाई को नाम लेकर बुलाने का। और ये सुनने के बाद यीगेंग पूरा डर जाता है, फिर वो धीरे से कहता है ह्यूंग। और फिर इसके बाद अपना एमसी यीगेंग से कहता है अच्छा अभी ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है जबकि मैं यहाँ से जा रहा था। और फिर यंग भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है हम पहले की तरह क्यों नहीं लड़ते हैं क्योंकि काफी समय हो गए हम लोग को लड़े हुए ह्यूंग। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर इसके बाद अपना एमसी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम मुझसे ट्रेनिंग का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जबकि तुम जानते हो कि मैं अपना इंटरनल क्यूआई यूज नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद फिर यंग अपने एमसी से कहता है मैं तुमसे कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ, और मेरा कहने का ये मतलब नहीं था क्योंकि आज हम क्विंगोंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंटरनल क्यूआई का यूज नहीं करेंगे। और ये सब सुनने के बाद जो हेवन सॉर्ड होता है वो अपने एमसी से कहता है फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से ये अभी बहुत भोला है। और फिर इसके बाद अपना एमसी मन ही मन में उससे कहता है मुझे पता है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है क्योंकि वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। और फिर इसके बाद यंग अपने एमसी से कहता है कि आपको कैप्चर द गॉब्लिन याद है, ये वो चीज है जो हमें फादर ने बचपन में सिखाया था, और ये वही ट्रेनिंग है जो आज हम करने वाले हैं। और हाँ ये कोई गेम नहीं है तो इसे अच्छे से ट्रेनिंग करना। तो गाइज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कैप्चर द गॉब्लिन एक ट्रेनिंग होता है, और वो ऐसा ट्रेनिंग होता है जिसमें 2 ओपोनेंट्स होते हैं और कुछ पेपर बॉल्स होते हैं जिसमें दोनों ओपोनेंट्स के आंखों में कपड़ा बंधा हुआ होता है, और फिर उस पेपर बॉल को हवा में उछाला जाता है, और जो भी कोई पेपर बॉल को सबसे पहले पकड़कर अपने ओपोनेंट को हिट कर देता है तो वो ट्रेनिंग जीत जाता है। और फिर इसके बाद वो हेवन सॉर्ड अपने एमसी से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने जो ट्रेनिंग इन्वेंट की थी वो मेरे अगले पीढ़ी तक अभी तक चल रही है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है कैप्चर द गॉब्लिन एक ट्रेनिंग मेथड है। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर इसके बाद अपना एमसी यंग से कहता है जो भी हो इसका डिसीजन लेना हम लोगों के हाथ में नहीं है, तो हमें ग्रैंड मास्टर न्यूंग से इसकी परमिशन लेनी होगी जो ट्रेनिंग के बाद तुम्हें ही देख रहे हैं। और ये कहने के बाद फिर अपना एमसी ग्रैंड मास्टर को देखकर अपना मन ही मन में कह रहा होता है ये क्लियर है अगर यदि मैं यंग के साथ ट्रेनिंग करूंगा तो मैं कंफर्म हार जाऊंगा क्योंकि ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेपियोंग मुझसे नफरत करते हैं, तो ये कंफर्म है कि वो इस ट्रेनिंग की परमिशन नहीं देंगे। बट अचानक से वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है यंग लॉर्ड हेजुन के लिए ये बेनिफिशियल होगा अगर यदि यीगेंग हमें ज्वाइन कर ले। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी पूरा शॉक हो जाता है, बट उसका छोटा भाई जो होता है पूरा स्माइल करते हुए कहता है देखो
देखो अब तो ग्रैंड मास्टर न्यूंग ने भी इसकी परमिशन दे दी है, तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर अपना एमसी कहता है अरे नहीं रुको। और फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर न्यूंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है इन दोनों का ये ट्रेनिंग को देखने के बाद मैं ये डिटरमाइन करने में एबल हो जाऊंगा कि यंग लॉर्ड येंग अपनी पावर को छुपा नहीं रहे हैं। और फिर अपना एमसी कहता है इस ग्रैंड मास्टर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुरी तरह से ट्रैम्पल करना चाहता है। और ये सुनने के बाद वो जो हेवन ब्लेड होता है वो हंसते हुए अपने एमसी से कहता है अगर यदि तुम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने वाले हो तब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि अपने बॉडी को कैसे लाइटन किया जाए। बट अपना एमसी तो अभी भी वही बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तब मैं हेजुन के अगेंस्ट कैसे जीतूंगा। और फिर से वो हेवन ब्लेड अपना एमसी से कहता है जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चलता है कि क्यूंगंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि लिटरली तुम्हारे बॉडी को लाइटन बना देगी। और क्या तुम एक महीने से अपने बॉडी के लिए माइंडफुल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो? और अगर यदि तुम अपने एग्जिस्टेंस को मिटा देना चाहते हो तो एक चांस होगा तुम्हारे पास। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी अपने दोनों हाथों की तरफ देखता है और कहता है अगर यदि मैं कोई भी चीज ठान लूं तो वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड कहता है तो आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ और मैं पहले इसे मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा अनसर्टेन था, बट अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि जब तुम कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तब मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा और उस हिंट से तुम ये ट्रेनिंग जीत गए तो तुम्हारी बची हुई उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम क्यूआई ब्लॉकेज से जल्दी नहीं मरोगे। और ये सुनने के बाद अपना एमसी कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो येंग से कहता है चलो कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सुनते येंग पूरा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में? और फिर अपना एमसी येंग से कहता है क्या इसके सभी बेसिक रूल सेम हैं? फिर येंग कहता है हाँ बट इसमें हम लोग दोनों ब्लाइंड फोल्ड रहेंगे। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड अपने एमसी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है वो अपने लिए और भी ज्यादा ऑनेस्ट हो सकता था। और फिर इसके बाद वो ग्रैंड मास्टर हेजुन अनाउंसमेंट करते हुए कहता है अगर यदि तुम लोग दोनों रेडी हो गए हो तो चलो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाए। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी अपने छोटे भाई का तारीफ करते हुए कहता है येंग एक काफी ज्यादा जीनियस पर्सन है जिसे एल्डर्स ने एक्नॉलेज किया है, तो ये कंफर्म है कि वो एक दिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनेगा और मैं तो इसके अगेंस्ट में सिर्फ टायन मेरेडियन का यूज करके जीत सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग येंग को देखते हैं जो कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहा होता है। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड का स्पिरिट स्माइल करते हुए कहता है इससे पहले कि उसके शैडो मूनवॉक को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, बट अगर यदि ये बच्चा 100 में से एक है तो तुम जिन्हें मैंने चुना है वो कितना ज्यादा काइंड है और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, तो सोचो तुम कितना ज्यादा स्किल्ड हो। तो तुम अभी जाओ और अपने छोटे भाई को हेवन और अर्थ के बीच का डिफरेंस बताओ। और फिर अपना एमसी कहता है कि मेरे रिकार्निनेशन से पहले मेरे घर में एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस थी और वो ये है कि कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई से मैच नहीं करता है, मतलब कि वो लोग दोनों के बीच में ज्यादा कुछ बनती नहीं है। और फिर इसके बाद अपना एमसी पूरा फिल्मी स्टाइल में अपने आंखों पर वो पट्टी बांध लेता है। और फिर इसके बाद वो सॉर्ड स्पिरिट कहता है मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई जैसा नहीं हो सकता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी उस सॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि क्या आपका भाई आपसे बड़ा है? और फिर इसके बाद वो सॉर्ड स्पिरिट कहता है नहीं, बट छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलतियों से सीखेगा और एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है यार तुम तो बच्चों की तरह बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो सॉर्ड स्पिरिट का पॉपट हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेपियंग को देखते हैं जो उन लोगों से कह रहा होता है तो चलो मैं आप लोग दोनों को इस गेम का स्टार्टिंग रूल्स बताता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेपियंग से कहता है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें रेड बीन्स का पैकेट इकट्ठा करके क्या हमें एक दूसरे पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कमर में घंटी बंधी हुई है। और फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है हाँ बट मैंने ट्रेनिंग के लिए डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा बढ़ा दी है तो आप लोग घंटियों का यूज नहीं करेंगे। और मैंने नॉइज को साइलेंस करने के लिए रेड बीन के पैकेट को रैबिट के फर में ढक दिए हैं और इसमें टोटल 5 पॉचेस है, तो सबसे पहले 3 पॉइंट पाने वाला पर्सन इस ट्रेनिंग का विनर हो जाएगा। और अगर यदि आप पॉचेस पकड़ते हैं और अपने ओपोनेंट को हिट करते हैं तो ये आपका 1 पॉइंट होगा। और अगर यदि आप हाथ में पॉचेस पकड़े हुए अपने ओपोनेंट को स्ट्राइक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये पूरा गेम जीत जाओगे। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है येंग हमें साथ में कैप्चर द गॉब्लिन खेले हुए काफी समय हो गया है, लगभग 6 ईयर हो गए हैं और जरा याद करो जब तुम्हें थैली से मारा जाता था तब तुम रोने लगते थे। और फिर इसके बाद येंग कहता है मैं अब ऐसा नहीं करता हूँ, बट फिर भी अपना एमसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है अरे हाँ मुझे याद है, जरा अपनी नाक तो संभालो अभी। और इतना कहने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग के लिए पूरी अच्छी तरह से रेडी हो जाते हैं। और फिर वो ग्रैंड मास्टर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और उसके हाथ में जितने भी पॉचेस होते हैं वो सभी को हवा में उड़ा देता है। और वो ग्रैंड मास्टर जैसे ही उस पॉचेस को हवा में उड़ाता है तो येंग पूरा स्पीड के साथ उस पॉचेस की तरफ जाने लगता है और जाते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा डिफरेंट हूँ। और फिर येंग जाकर एक पॉचेस को पकड़ लेता है और उसे फेंक कर अपने एमसी को हिट कर देता है और
और वो जैसे ही उस पॉच से अपने एमसी को हिट करता है तो ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड यांग आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। और ये देखने के बाद वो जो ग्रैंड मास्टर होता है अपना मनी मन में कह रहा होता है ये है मेरा यंग लॉर्ड हेजुन जो डेफिनेटली यंग लॉर्ड यांग से एक लेवल ऊपर है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि तायन मेरिडियन टेक्निक का यूज कर रहा होता है और अपना एमसी को इस तरह तायन मेरिडियन टेक्निक का यूज करते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर अपना मनी मन में कह रहा होता है क्या वो तायन मेरिडियन टेक्निक का यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही हार मान ली। बट यंग लॉर्ड हेजुन फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि नॉइज एक ही डायरेक्शन से आ रही है। तो यंग लॉर्ड ये गैंग अब आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो गाइज अब यहाँ पर क्लेरिफाई होता है कि अपना जो एमसी होता है उसका नाम यांग होता है और उसका छोटा भाई का नाम हेजुन होता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेजुन फिर से उस पॉच को अपने एमसी की तरफ पूरा स्पीड से थ्रो करता है और फिर हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो उस पॉच को सेंस करके उस पॉच को पकड़ने जा रहा होता है बट वो पॉच उसके बॉडी से हिट हो जाता है। और ये देखकर वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो पूरा सरप्राइज हो जाता है और अपना मनी मन में कह रहा होता है यार उसने तो उस पॉच को पकड़ने का ट्राई किया बट उसकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है तो फिर कैसे। और फिर इसके बाद वो धीरे से कहता है यंग लॉर्ड हेजुन तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से हेजुन अपने एमसी के ऊपर उस पॉच से अटैक करता है 3rd पॉइंट लेने के लिए बट अपना एमसी उस अटैक को डॉज कर देता है। और ये देखकर फिर से वो ग्रैंड मास्टर सरप्राइज हो जाता है और फिर से वो अपना मनी मन में कहता है यार इसने तो इस अटैक को इस बार डॉज कर दिया तो क्या वो इस पॉच को सेंस कर पा रहा है। बट चाहे जो भी हो यंग लॉर्ड हेजुन इसे अभी भी जीत रहे हैं बस उन्हें सिर्फ इस स्ट्रीक को कंटिन्यू रखना है। बट लेकिन एक सेकंड रुको कुछ समय पहले यंग लॉर्ड यांग की फुट स्टेप की साउंड और उनकी फिस्ट से स्प्लिट होने वाली एयर का नॉइज बिल्कुल शांत हो गया है। तो क्या इसका मतलब है कि उसने अपने एग्जिस्टेंस को इरेज कर दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि स्ट्राइक करने के पोज में खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है। और फिर इसके बाद हम लोग हेजुन को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ा होता है बट उसे पता नहीं होता कि अपना एमसी कहां पर है। और फिर वो अपना मनी मन में कह रहा होता है यार उसकी एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करने वाला साउंड कहीं से नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ बट यार सच में यांग कहां पर है मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। और फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि हम लोग पहले कैसे गॉब्लिन कैप्चर गेम खेला करते थे बट मैं कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग में यांग को कभी भी नहीं हरा सका। और फिर तभी ह्यूंग को अचानक से ठंडी हवा फील होने लगता है और वो समझ जाता है कि अपना एमसी उसके ऊपर पॉज से अटैक करने वाला है। तो वो अपना मनी मन में अपने आप से कहता है कि मुझे बस इसे सिर्फ डॉज करना है। बट यहाँ पर तो अपना एमसी का प्लान कुछ और ही होता है। वो पूरा फुल स्पीड में पॉज को हाथ में पकड़े हुए डायरेक्ट जाकर ह्यूंग के हेड पे स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक इतना जोरदार होता है कि उसके प्रेशर से ह्यूंग कुछ दूर पीछे फेंका जाता है। और ये देखकर ग्रैंड मास्टर निंग सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है यंग लॉर्ड आप ठीक तो है ना। और फिर इसके बाद हम लोग हेजुन को देखते हैं जो कि सदमा में चला गया होता है। और फिर तभी एक आवाज सुनाई देता है जो कि कह रहा होता है कि यंग लॉर्ड यांग आप जीत चुके हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यांग कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग को जीतने के बाद वहां से जाने लगता है बट हेजुन उसे आवाज देते हुए कहता है ह्यूंग क्या तुम मेरे लिए इतना कोल्ड बिहेवियर करना बंद करोगे। बट अपना एमसी उसे रूड रिप्लाई करते हुए कहता है गेट लॉस्ट। और फिर हेजुन अपने एमसी के बारे में सोचते हुए अपना मनी मन में कह रहा होता है इसके बारे में सोचते हुए मुझे अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा है बट इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है कि मुझे सोचना चाहिए था कि ह्यूंग अचानक क्यों बदल गया। और फिर हेजुन कहता है आई एम सॉरी ह्यूंग मुझे माफ कर दो। और फिर इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।